मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है और कहा कि उनका आदर्श जीवन हमें सदा कृषक के साथ साथ देश के ग्रामीण क्षेत्र की उन्नति के लिए प्रेरित करता रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर सीएम ने उन्हें याद किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 9 सालों में राजनीतिक विचारधारा के ऊपर उठकर हर देशवासी के कल्याण के लिए कार्य किया है। प्रधानमंत्री की सोच है देश सबसे पहले, बाकी सब बात में। इसी सोच के साथ देश को विश्व पटल पर आगे बढ़ाने के लिए वे अथक प्रयास कर रहे हैं और अमृत काल में आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर विकासशील देश को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के सपने को हम निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। दिल्ली में खिलाड़ियों के प्रदर्शन और उनके साथ हुई धक्का मुक्की को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। बीजेपी नेता और पहलवान योगेश्वर दत्त ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा आंदोलन के पीछे विपक्षी नेताओं का हाथ है। इतना ही नहीं, खिलाड़ियों की गिरफ्तारी पर भी योगेश्वर दत्त ने कहा कि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल पड़ा होता है, उसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। फोन पीछे करो यार। कंधे पे बंदूक थोड़ा पीछे कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने कल देखा होगा 28 तारीख को जो हमारा ये सबसे बड़ी पंचायत जो लोग यार बीच में मत लगाओ यार। वो एक ऐतिहासिक संसद इधर लगा यार, तू क्या कर रहा है? उद्घाटन वहाँ पे खिलाड़ियों को भेजा गया, उनको बड़ा चढ़ा के मतलब उनको आगे बढ़ा नीचे कर लो वहाँ जाने के लिए। और सबको पता है कि ऐसी जगह पे कोई भी नहीं जाता जहाँ पे प्रधानमंत्री जी या कोई राष्ट्रपति कुछ उद्घाटन करते हो, और क्योंकि सबसे बड़ा प्रोटोकॉल इनका होता है। और वहाँ तक जबरदस्ती जो पहलवानों को आगे पहुंचाने की कोशिश की और बड़ा दुखद है। इसमें पूरा जो है विपक्षी पार्टियों का था और उन्होंने इसका बहिष्कार पहले किया था कि 18 दलों ने इसका बहिष्कार किया है। और यहाँ पे पहलवानों के ऊपर उन्होंने कंधे पे बंदूक चलाई है और इसके पूरे देश की उन्होंने छवि। तो क्या राजनीति हो रही है? राजनीति हो रही है? बिल्कुल पहलवानों को तरीके से यूज किया। यहाँ पे राजनीति घुस चुकी है, तो पहलवानों की जो मांग हो चुकी है, पुलिस थोड़ा काम कर रही है और कमेटी की जो रिपोर्ट थी, कमेटी ने रिपोर्ट खेल मंत्रालय सौंप दी है। खिलाड़ियों को नशा तस्करों के खिलाफ अंबाला पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में अंबाला पुलिस को एक कामयाबी मिली है। पुलिस चौकी नंबर 4 की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को 30,000 नशीली गोलियों के साथ पकड़ा। इतना ही नहीं, पुलिस ने पकड़े गए नशा तस्कर के सप्लायर को भी गिरफ्तार कर लिया। एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नशीली गोलियां सप्लाई करने के लिए ला रहा था, जिसके बाद नाकेबंदी कर व्यक्ति की तलाशी ली गई थी। उसके पास से 30,000 नशीली गोलियां बरामद हुई। पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान मंगत उर्फ मंगा और सुरेंद्र उर्फ काका के रूप में हुई है। नशे की काफी बड़ी खेपें बरामद की हैं। सबसे पहले हमने 26 मई को हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नशा तस्कर यहाँ पे नशीली गोलियों की सप्लाई करने जा रहा है अंबाला शहर में। इसके ऊपर नाकाबंदी करते हुए हमारी जो सिटी पुलिस स्टेशन की टीम है, उन्होंने एक आरोपी को राउंड अप किया और उसकी जब विधि पूर्वक सर्च की गई तो उसकी कस्टडी से हमें 30,000 नशीली गोलियां बरामद हुई, जिसके ऊपर हमने मुकदमा दर्ज करते हुए 322 नंबर मुकदमा एनडीपीएस की धारा 22 के अंदर हमने पुलिस स्टेशन सिटी अंबाला के अंदर दर्ज किया।
पानीपत के समालखा अनाज मंडी में वर्षों से आड़त की दुकान चला रहे आड़ती विनोद शर्मा ने अनाज मंडी में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि विनोद शर्मा ने 1 दर्जन के करीब किसानों को 80 लाख रुपए उधार दिया था। उधार लेकर किसान ना तो पैसा दे रहे थे ना ही फसल दे रहे थे, जिसके चलते परेशान हो गया और आड़ती विनोद शर्मा ने आत्महत्या कर ली। आड़ती विनोद शर्मा के पास से पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया। सुसाइड नोट में विनोद शर्मा ने लिखा है कि लोगों ने लाखों रुपए मुझसे लिए और अब ना तो फसल दे रहे और ना ही पैसा वापस लौटा रहे हैं। पैसा मांगता हूं तो उसके साथ मारपीट की जाती है और झूठे इल्जाम लगाकर उसे फंसाया जा रहा है। विनोद शर्मा ने सुसाइड नोट में लिखा कि इसी परेशानी के चलते मैं आत्महत्या कर रहा हूं और मेरी मौत के जिम्मेदार यह सभी है। विनोद कुमार नाम था इनका और ये आड़त का काम करते थे। इन्होंने अपना आड़त के काम में लेना देना, जमींदारों को पैसे देना लेना काम चलता रहा। तो कुछ दिन जमींदारों ने ठीक तरह से पैसे दिए, तो उसके बाद में ज़्यादा पैसे लेकर ना तो इनको फसल गिरी ना इनको पैसे दिए। ये पैसे मांगने जाते थे तो इनके साथ बदतमीजी से पेश आना, झगड़ा करना, ऐसे व्यवहार करने लगे थे, जिसकी वजह से इतना डिप्रेशन में आ गए थे कि बहुत ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हो गई थी। इन्होंने अपनी ज़मीन वगैरह बेचकर सारा पैसा इसी काम में लगाया था। ये विनोद जी थे जिनकी आड़त की दुकान थी, तो उनकी पत्नी ने दरखास्त दी है कि उन्होंने सुसाइड की है। कई जमींदारों के पास उनकी उधार बकाया थी जो देने से मना कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उधार न चुकाने वालों के खिलाफ नाम भी दिए हैं। एक सुसाइड नोट का तो FIR दर्ज कर ली गई है और आगामी कार्रवाई